आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या चीन ताइवान को इन्वेड करेगा? देखिए, परसों तक का टाइम है। परसों तक इन्वेड हो गया, इन्वेजन हो गया तो हो गया। उसके बाद ठन गोपाल, फिर बैठो घर में आराम से। यही है, क्योंकि इन्होंने 7 अगस्त का खुद चाइना ने बोला कि 7 अगस्त तक हम मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी चली गई साउथ कोरिया। जापान ने, अभी जापान में शायद, साउथ कोरिया जापान में, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जापान ने वार्निंग दी है यहाँ पे चाइना को कि क्या भैया, कहाँ मिसाइल, हर वक्त मिसाइल ही छोड़, 11 मिसाइलें छोड़ दी। फिर उसके बाद चाइना रुकने को तैयार नहीं है। चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। नैन्सी पेलोसी तो चली गई, लेकिन यहाँ पे हालत खराब हुई है ताइवान की। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा? और एक और चीज है कि अगर ये इन्वेड नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अभी तक ये रुका क्यों है? अल्टीमेटली चाइना जो है वो ताइवान को अपना मानता है, और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। जैसे हम पीओके को अपना मानते हैं, वैसे ही चाइना ताइवान को अपना क्या मानते हैं, है ही, मतलब पीओके जो है वो है ही, किसी भी दिन जाएंगे हो जाएगा। ऐसे ही चाइना के साथ है। बट द थिंग इज कि अभी तक चाइना रुका हुआ है, इतने साल हो गए भाई, ऐसा क्यों है? हम इसकी गहराई पे बात करेंगे। बट यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा है और यही बताया है कि भाई क्यों चाइना जो है, चाइना के लिए ताइवान को इन्वेड करना बड़ी मुश्किल है। ये आप देख सकते हो ना, ये चीनी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो चाइना के, वो ताइवान के करीब उड़े हैं। मीडियन लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया गया है और ताइवान ने पूरी तरफ से ताइवान को घेर लिया है और इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ड्रिल्स का मैंने आपको बताया था कि ड्रिल्स का बहाना होता है। जो यहां पे देश है, अगर किसी को अटैक करना है तो वो बहाना मारते हैं कि मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं। बट एक्चुअल में दे आर नॉट ड्रिल्स, दे आर, वो एक आइडिया होता है इन्वेड करने का। क्योंकि आप पूरी दुनिया को ढोल नगाड़े पीट के नहीं जाओगे कि हम एक देश पर अटैक करने जा रहे हैं। भारत भी मान लीजिए कल किसी भी देश पर अटैक करेगा तो भारत ये बोल के नहीं जाएगा कि हम अटैक करने, बोलेगा मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं बस, और उसी की आड़ में अटैक करेगा। तो ये खतरा तो बहुत ज्यादा बड़ा है कि किसी भी वक्त चीन ताइवान को इन्वेड कर सकता है। लेकिन क्या वाकई में चीन ताइवान को इन्वेड करेगा? यह इतिहास है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि इन्वेड क्यों कर सकता है। इसलिए करेगा क्योंकि देखिए, जब चाइना में 1949 में कम्युनिज्म आ गया, कम्युनिस्ट आया, ठीक है, और यहां पे माओ जेडोंग आ गए, तो उसके बाद जो चियांग काई शेक थे वो चले गए ताइवान। देखिए, चाइना में जब जिनहाई रेवोल्यूशन आया 1912 में, तो यहां पे चिंग डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया। यहां पे सन यात सेन ने, बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत ही जबरदस्त इंसान थे वो। तो एक्चुअली में सन यात सेन के बाद चियांग काई शेक बने चाइना के उत्तराधिकारी। इनकी जो पार्टी थी कुओमिंटांग, वो चाइना को संभाल रही थी। कम्युनिस्ट उस समय बहुत बुरी हालत थी, समझिए 1922 में जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो बहुत बुरी हालत थी और ये लोग बच रहे थे क्योंकि चियांग काई शेक ने ये सोच लिया था 1925 के बाद, पहले तो उन्होंने हाथ मिला लिया था कि सबको मारना है, खत्म करना है। ग्रीन गैंग से बनाए गए थे बकायदा, मैंने लेक्चर लिए कि जहां पर भी कम्युनिस्ट मिले मारो। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि चियांग काई शेक हार जाएंगे। लेकिन जब सिविल वॉर हुआ 1945 में, चियांग काई शेक हार गए और उसके बाद वो ताइवान गए और तब वहां ताइवान से अपनी सरकार चलाई। अब आधे चाइनीज जो हैं, मतलब आधे क्या, काफी चाइनीज ताइवान चले गए और ताइवान के लोग भी वहां पे थे। 1980 के बाद ताइवान में डेमोक्रेसी आ गई और ताइवान बहुत तेजी से डेवलप हुआ। आपको बता दूं कि ताइवान में चाइना से ज्यादा अच्छे हालात हैं। आपको पता है, वहां पे प्रति व्यक्ति आय 20 लाख रुपए सालाना है और चाइना में 13 लाख। तो ताइवान काफी ज्यादा डेवलप्ड है। सेमीकंडक्टर्स में, चिप मैन्युफैक्चरिंग में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ताइवान नंबर 1 है पूरी दुनिया में। और यही सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट इस समय पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। यही फ्यूचर, यही प्रेजेंट। ताकत है ताइवान के पास, सेना भी ताइवान की तगड़ी है। तो सबसे पहले तो समझिए क्यों इन्वेड कर सकता है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना मानता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ये बोलता है कि हाँ, ताइवान हमारा है और हम कभी भी इन्वेड कर देंगे।
दूसरा पॉइंट ये है कि 2027 तक की डेडलाइन दी थी, 2027 तक या इससे पहले कभी भी हम इन्वेजन कर देंगे, शी जिनपिंग ने, मतलब ये इनकी कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड है। उसके बाद दोस्तों अभी जो हालात हुए हैं, अमेरिका को चाइना बार बार वार्न कर रहा है, अमेरिका को बार बार वार्निंग दी है चाइना ने कि तुम आग से मत खेलो। अभी फिर यही बोला है, तुमने आग से खेला है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ताइवान को। अमेरिका को नहीं बोला, ताइवान को भुगतना पड़ेगा। यानी कि ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस है। चौथा पॉइंट, मिलिट्री ड्रिल्स इस तरीके से की गई हैं कि ताइवान को घेर रखा है। अब कोई फालतू में, ये बैटल फॉर्मेशन की तरह है, कोई फालतू में तो ये करेगा नहीं, बिना बात के ऐसे टाइम पे जब नैन्सी पेलोसी, पहले इन्होंने स्टेप 1 वार्निंग दी कि हम नैन्सी पेलोसी का पेन उड़ा देंगे, फिर नैन्सी पेलोसी गई, तुरंत इन्होंने मिलिट्री ड्रिल को 7 अगस्त तक इन्होंने अनाउंस कर दिया। और इन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं हम ताइवान पे इन्वेड नहीं करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इनका एग्रेसिव स्टैंड मेंटेन है। पांचवा पॉइंट, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये शी जिनपिंग के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। मैं ये कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि पूरी दुनिया फिर ये समझ जाएगी कि वही है चाइना, बस कर देंगे लेकिन करता कुछ नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी तक देखिए, आप भले ही चाइना बोलता हो ताइवान को अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन चाइना ताइवान के रिलेशन ठीक थे, कोई खराब नहीं थे। इनफैक्ट चाइनीज इन्वेस्टर्स ताइवान में इन्वेस्ट करते थे और चाइना ताइवान की मदद भी करता था। सैंड हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता था। ये बोलने की बात थी खाली, आपको बता दूं। लेकिन ये जो कदम हुआ है, ये जो अमेरिका ने, ये नैन्सी पेलोसी का एक्चुअली कदम है, ये उससे दिक्कत है। अच्छा, अब क्यों इन्वेजन नहीं होगा, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो काफी चीजें बताते हैं। सबसे पहले तो ताइवान इतना कमजोर नहीं है जितना वो लगता है। ताइवान इज वेरी वेरी पावरफुल। पहला पॉइंट कि ताइवान, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था मिलिट्री कंपैरिजन, तो आप देखिएगा ताइवान किसी भी चीज में पीछे नहीं है। और अगर आप किसी को घर में जाके मार रहे हो तो घर वाले को ज्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। अमेरिका ने जब वियतनाम को इन्वेड किया, अमेरिका को लगा कि वियतनाम खत्म हो जाएगा। 20 साल लड़ाई चली, अमेरिका उल्टे पैर भागा था। वियतनाम कुछ नहीं था इनके पास, वियतकॉन्ग ये जो फाइटर्स थे उनके पास कुछ नहीं था, दे डिड नॉट हैव एनीथिंग। लेकिन उनको बस अपने घर की अच्छी जानकारी थी, कहां पे वार करना है, कहां से मारना है। ताइवान के साथ सेम है, गोरिल्ला फाइटर्स बहुत है और इनकी जो ट्रेनिंग है, जो इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ताइवान को पता है। देखिए चाइना ओवर कॉन्फिडेंट है कि अरे कल गए परसों कब्जा, लेकिन ताइवान इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। उनको पता है कि हाँ ये हमसे ज्यादा ताकतवर है। कई बार हम अपने दुश्मन को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन दुश्मन छक्के छुड़ा देता है। यूक्रेन और रशिया के साथ यही हुआ। तो ताइवान को यह चीज पता है कि कभी ना कभी तो ये लोग आएंगे, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो। चलो जीत ना पाए लेकिन कमर तो तुम्हारी तोड़ देंगे। तो दूसरा पॉइंट यही है कि चाइना को पता है कि अभी हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। यस, चाइनीज आर्मी आर नॉट रेडी। अभी जितनी चीजें चाहिए, क्योंकि देखिए सेना का कोई लेना देना है नहीं, टैंक वैंक आप ले जा नहीं सकते। बैटल मेन होगी नेवल फ्रंट पे और एयरफोर्स पे। हाँ, चाइना ने नेवी अपनी बहुत तगड़ी बना ली है, बहुत तगड़ी बना ली है। सब कुछ मिला दे तो 777 के करीब इनके फ्लीट है। तो इन्होंने अपनी नेवी बहुत तगड़ी कर ली है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। इधर ताइवान ने भी अपने आप को प्रिपेयर किया है। फिर उसके बाद ये भी बोला है, भाई देखो ये एनुअल रिपोर्ट में आया था कि यहां पे नेवी तो है बट मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट, तीसरा पॉइंट, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा यहां पे ताइवान को। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ताइवान चली गई यार, यानी कि अमेरिका ने खुला सपोर्ट दे दिया, जो कि यूक्रेन के साथ नहीं था, कि तुम अगर इन्वेड करोगे तो हम हैं। जापान सपोर्ट करेगा, साउथ कोरिया सपोर्ट करेगा, बहती गंगा में सब हाथ डोलेंगे कि हाँ बेटा चाइना को सबक सिखाएंगे, मजा आएगी। ये चीज है। ओके, फिर चाइना को भी, अभी चाइना की इंटरनल हालात भी बहुत ज्यादा खराब है। तो ये भी खबर आ रही है कि मुश्किल होगा चाइना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पैसा वॉर में लगाना पड़ेगा। और वही चीज है कि चलो आप ताइवान से लड़ के आपने ताइवान को जीत लिया, लेकिन जो तुमको लॉस होगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा उसकी भरपाई करते करते, बहुत लॉस होगा तुमको। तुम्हारी आधी से ज्यादा सेना खत्म हो सकती है। और बगल में इंडिया बैठा हुआ है, तो आओ बेटा आओ तुम इधर। इससे हमको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो एलएसी पे ट्रूप्स है ना वो इधर आ जाएंगे काफी कुछ। चाइना को फिर 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़ेगा, है ना। तो इधर भारत है, भारत पता चला तिब्बत चला गया, तिब्बत को छुड़ा लिया क्या कितना इसी, तो तिब्बत चाइना से खेलिए तो बहुत ही, ये हालांकि हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
तो वही है कि चाइना के पास अभी कुछ इक्विपमेंट की कमी है, और जो स्किल्स चाहिए ताइवान इन्वेजन के लिए, ताइवान छोटा है, ताइवान छोटा सा आइलैंड है, तो वो अभी चाइना के पास नहीं है, और लार्ज स्केल असॉल्ट ताइवान पे नहीं हो सकता। ये जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है डेनिस जे ब्लास्को, उन्होंने लिखा है। तो ये सारी चीजें देखिए, कुछ कह नहीं सकते। पॉसिबिलिटी यही है कि वॉर शायद चाइना, अगर आप देखो इन सारी चीजों को, कि शायद चाइना ना करे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि देखिए, जब इंसान पागल होता है ना, वो कुछ भी कर देता है, वो कुछ भी कर लेगा, आप उसको नहीं कह सकते। और जब उसको एक ऐसी चीज उसे छीनी जाती है या जिसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, तो फिर वो रुकता नहीं है। तो वही चाइना कर तो कुछ भी सकता है, कहते हैं ना कि अरे जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे, अभी फिलहाल युद्ध करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, हम लुट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं जानेगा। पुन को चाहिए फुल इज्जत। तो शी जिनपिंग जो है वो इसी तरीके से कुछ कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी किसी को नहीं पता है कि वाकई में चाइना इन्वेड करेगा नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी वॉर ना होने की ज्यादा है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है ना कि चाइना ऐसे फर्जी में वो नहीं करेगा मिलिट्री ड्रिल्स। मतलब अगर उसने कुछ नहीं किया, खाली डरा धमका के आ गया, या हो सकता है कुछ पार्ट्स पे कब्जा कर लिया, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा, कि देखो हमने कुछ पार्ट्स पे कब्जा। लेकिन ताइवान बहुत छोटा है, यूक्रेन की तरह बहुत बड़ा नहीं है, उनके पार्ट्स है कहां है, वो खुद ही एक पार्ट है। तो ये भी है, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अमेरिका की आपको पता है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी है टुवर्ड्स अभी, क्योंकि देखिए अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं करता है। 15 देश जो हैं पूरी दुनिया में वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि बहुत छोटे हैं। जो बड़े बड़े देश है ना, वो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते। देखिए अमेरिका जो है वो सीधा बोलता है कि भाई देखो, हम मानते तो बड़े वाले चाइना को है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वन चाइना पॉलिसी का हम संभान करते हैं, लेकिन हाँ, हम ताइवान की मदद जरूर करेंगे, हम ताइवान की मदद करेंगे, और जरूर हम ताइवान को हथियार देंगे और उनको अच्छे से इक्विप्ड करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल ये है। एक और चीज है, हमारे यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें। आंसर राइटिंग क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, एस्से राइटिंग हम क्लासेस दे रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? अभी कल से इकोनॉमी के सेशन शुरू होने वाले हैं, इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है, तो आ जाओ फटाक से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत नहीं होता। साइनिंग ऑफ।